हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 25 है। आज हम लोग कंटिन्यूटी पर आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी पिछली क्लास में हमने कंटिन्यूटी पर क्या चर्चा की थी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई फलन f(x) है और x बराबर a पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दक्षिण पक्ष की सीमा इस प्रकार से, फिर उसके बाद वाम पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं और फिर निकालते हैं फलन का मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इन तीनों को निकालने के बाद आप ये देखते हैं कि अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद में आपने देखा कि अगर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस प्रकार से लिखे हों तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म लिमिट x जो है f(x) कहलाता है। और ये दोनों इक्वल है तो भी आपका फलन कंटिन्यूअस होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फलन आपका कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद में एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज में हमने एक फंक्शन को लिया था। फंक्शन में हमारे पास f(x) बराबर 5x - 3 था और x बराबर 0, -3 और 5 पे चेक करना था। तो 5 आपका होमवर्क दिया था मैंने। चलिए, f(x) बराबर 5x - 3 है, x बराबर 0 पर हमने इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकाली। ये आपका -3 आ गया था। फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला था, ये भी आपके पास -3 आ गया था। फिर मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकाला था f(0) और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे थे, ये भी आपके पास -3 आ गया। कुछ लोगों ने वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं निकाल रखा था। व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने होमवर्क को पोस्ट किया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जरूर निकाला। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर तीनों इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि फलन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद -3 पर हमने राइट लिमिट निकाला और लेफ्ट लिमिट निकाला। ठीक है, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फिर हमने निकाला ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है। ये होमवर्क में दिया था, उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 5 + f(x), ये हमने राइट लिमिट को निकाला इस प्रकार से, 22 आ रहा है यहाँ पर। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, ये भी आपके पास वैल्यू 22 आ रही है। फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकाला है हमने यहाँ पर, ये भी 22 आ रहा है। तीनों अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि फलन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। मतलब इसमें आपको पता लगाना है कि फलन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ऐसा आपको पता लगाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फलन को लिखा, इसके बाद में हम यहाँ पर x बराबर 3 पर क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। यह कि राइट हैंड लिमिट किस प्रकार से निकालेंगे, लिमिट में x टेंड्स टू 3 + f(x). अब यहाँ पे लिमिट में x टेंड्स टू 0 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास f(3 + h). फिर यहाँ पर हम लिमिट में x टेंड्स 0 लिखेंगे। f(x) का मान अगर ये है तो f(3 + h) का मान, जहाँ x है वहाँ पे 3 + h रख दें। तो ये देखिए 2 लिख दिया मैंने, x की जगह पे क्या रखना है, 3 + h रखना है और ये आपका -1। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं, h की वैल्यू रखें तो हो जाएगा 2, 3 + 0 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 और -1 तो कितना हो गया, 17। राइट हैंड लिमिट आ गई। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे।
लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, उसको हम लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ 3 माइनस का एच। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, एच की जैसे वैल्यू रखेंगे लिमिट आपका हट जाएगा, 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हो गया 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब वैल्यू आप ये फंक्शन को निकालेंगे, वैल्यू आप जो फंक्शन की बात करें तो f3 हो जाएगा, 3 पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी ये आ गया 17। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए x बराबर 3 पर फलन हमारा संतत कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। नंबर 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। बी नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस 5। एक्स की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 पे अप्रकाशित मान मिलेगा, बाकी सारे मानों पर आपको देखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स प्लस 5। यहाँ पर x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपरिभाषित मान देगा यहाँ पर। और डी नंबर है आपका एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस का 5। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के हम एक ही बात करते हैं। थर्ड के ए नंबर की हम बात करें तो एफ एक्स बराबर हमारे पास है x माइनस 5। अब बिंदु तो दिया नहीं है तो बिंदु अपनी तरफ से ले लेंगे, तो परीक्षण बिंदु हमने मान लिया। जिस पर आपको चेक करना है माना परीक्षण बिंदु x इज इक्वल टू ए। तो x बराबर a पर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट में x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, फिर आप लिखेंगे लिमिट में h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। अब आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो लिमिट में h टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान ये है तो एफ ए प्लस एच का मान ए प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालें, लिमिट में x टेंड्स टू a माइनस, फिर आपका हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस का h, लिमिट में h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का h माइनस का 5, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस का 5। वैल्यू आप फंक्शन को निकालेंगे,
वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा एफ ए की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स का मान है तो एफ ए का मान क्या होगा, ए माइनस का 5। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स का कोई भी आप मान रखें, ठीक है ना, जहाँ ए आपका कोई भी रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए यक्स बराबर ए पर यक्स बराबर ए के सभी वास्तविक मानों के लिए एफ एक्स संतत फलन है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम बी पार्ट को करेंगे। बी पार्ट भी हमारा बिल्कुल इसी प्रकार का है, ऐसे आप इसको लगाएंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। सी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, मिस्टेक ऑफ सी। तीसरे के सी नंबर की बात करें, एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस 5, और आप कह रहा है कि एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। आज बुक में आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ है, +5 दिया गया तो आप इसको -5 कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया मानव परीक्षण बिंदु, मानव परीक्षण बिंदु x बराबर a, x बराबर a पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट में x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट में x टेंड्स टू 0 वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 a प्लस एच प्लस 5। उसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 और ये हो जाएगा a प्लस 0 प्लस 5, a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 5 a माइनस 5, तो ये बचेगा a माइनस का 5। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट में x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट में x टेंड्स टू 0 वैल्यू को पुट करेंगे, x की जगह पे a माइनस एच रखेंगे, यहाँ पर भी x की जगह पे a माइनस एच रखेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू को रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a माइनस का 5। सॉरी यहाँ पे a प्लस 5 था, ये तो वही चीज़ है आपके पास, x की जगह a माइनस एच रखा, इसको सॉल्व किया वैल्यू आ गई a माइनस का 5। अब आप x बराबर a पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ ए को निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। ये देखिए ए प्लस 5 हो गया, ये ए माइनस 5 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया।
ऐसे ये भी कैंसिल हुआ था, ए माइनस फाइव। तो चूँकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, आप यहाँ पर ए आपका पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर रख लें, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमेशा क्या जाएंगे, इक्वल ही आएंगे। तो इसलिए यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए जो एफ एक्स है वो क्या है, संतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये तीसरे का सी नंबर था, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे के डी नंबर। एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस का 5। मापांक फलन है आपके पास। मापांक फलन दो वैल्यू को कंटेन करता है, एक +5 और एक -5। ठीक है ना, एक वैल्यू x +5 में होगी, एक वैल्यू x -5 में। दो वैल्यू को ये कंटेन करता है, या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, इस फलन को, कि ये फलन आपका दो वैल्यू कंटेन करेगा। एक वैल्यू होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, और जब वैल्यू आपके पास लेस देन 5 होगी तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। और नेगेटिव का मतलब इसका जब आप गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 - x। तो इसका मतलब हम 5 पे चेक कर सकते हैं कि 5 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो 5 पर आप दिखा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका परीक्षण बिंदु हम 5 यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम ये कहें तो बाकी जगह तो आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लगातार चला ही जा रहा है, इसी पॉइंट पर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो परीक्षण बिंदु अगर हम बात करें x बराबर 5 ले लें, तो x बराबर 5 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 5 + fx, तो ये हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 या 5 + h। 5 + h का मतलब हो गया, ध्यान से देखिए, 5 + h का मतलब क्या हो गया कि 5 से बड़ा मान। भाई 5 में h जोड़ दिया तो बड़ा हो गया, तो 5 + h 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा क्या है ये, तो इसके लिए फंक्शन ये है। तो अगर इसके लिए फंक्शन ये है 5 से बढ़ेगा, तो 5 + h के मान के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। तो जैसे जगह पर रखो तो क्या होगा, 5 + h माइनस का 5। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 कैंसिल, तो लिमिट में h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h। वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू -5, 5 - fx। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट में h टेंड्स टू 0 या 5 माइनस का h। ये हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स 0, 5 - h का मतलब ये होगा कि 5 से कम, तो 5 से कम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5 - h, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 कैंसिल और ये बचेगा यस, तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम क्या निकालेंगे, अब x बराबर 5 लेंगे। देखिए पीछे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कि जितने मापांक फलन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पीछे मैंने बात की थी इस क्वेश्चन में, ये मापांक फलन है आपका। अब हम x बराबर 5 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f5 की बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पर इक्वल है तो ये हमारे पास यही फंक्शन होगा, तो 5 - 5 वैल्यू हो जाएगी 0। तो स्पष्ट है कि राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो x बराबर 5 पर फलन हमारा संतत है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
तो इस तरीके से हमारा देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। तो देखिए हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एफ एक्स बराबर x-4 ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। और दूसरा है 5x-24 ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 5 है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन। तो दर्शाइए कि एफ एक्स x बराबर 5 पर एक संतत फलन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में हम दे देते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, फंक्शन का अंतर है बस यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, ना आए तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो चुके हैं, एक 4 और ये आपका B नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध करो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, x इज इक्वल टू n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर n पे चेक करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर हम x की पावर n ले लेते हैं और x बराबर n पर आपको चेक करना है। x बराबर n पर आप राइट हैंड लिमिट को निकालिए। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट में x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, लिमिट में s टेंड्स टू 0 एफ n प्लस h। वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर रखेंगे तो n प्लस h की होल पावर n मान रखेंगे। तो ये आ गया n की पावर n। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट में x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, फिर आपका हो जाएगा लिमिट में s टेंड्स टू 0 एफ n माइनस h। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, n माइनस 0 की होल पावर है ना, वैल्यू आ गई n की पावर। ठीक है, इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो ये आ गया n की पावर n। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यहाँ पर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर में प्राकृत धन पूर्णांकों में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी मान आप रखें इस प्रकार से। तो राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल। तो x इज इक्वल टू n पर एफ एक्स क्या है, संतत है,
जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपको